नमस्ते, मैं विकास। चलिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मेरे को समझाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप लोग अच्छे से समझ ना पाए हो इस इन्फॉर्मेशन को। आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन तो होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगर नहीं है तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जाके देख सकते हो www.du.ac.in के ऊपर मैं आपको वेबसाइट भी शो कर लिख के दे दूँगा कि कौन सी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये आपकी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे शायद अभी अपडेट नहीं हुई है, लेकिन लेटर ऑन अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। नोटिस तो आपके पास होगा, लेकिन मैं इसको बाद में समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन के अंदर है क्या। तो देखो यहाँ पे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन मैंने खुद से लिख दिया है। सबसे पहले स्टार्ट हो गया आपके 1 जुलाई 2020 से, और आपकी जो वेबसाइट है वो www.du.ac.in है। इस वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो भी आपके DU की नोटिफिकेशन है वो इसी वेबसाइट के ऊपर पहले आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या क्या मेंशन है इसके ऊपर। यहाँ पे लिखा है, जो मैंने वो पॉइंट बना के लिख दिया उस नोटिफिकेशन के अंदर की पॉइंट आए थे। वो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके सारे की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए जो मेन थे। सबसे पहले जो आपके काम भी आने वाले हैं, जो आपको समझने हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन पूरी तरह से एप्लीकेबल किसके ऊपर है? फाइनल ईयर के स्टूडेंट, चाहे वो BCom फाइनल ईयर के हों, BA फाइनल ईयर के हों, ऑनर्स के हों, या फिर आपके अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है वो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो कराती है वो, SOL, NC-WEB। लेकिन इग्नू के ऊपर ही नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि इग्नू इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अलग हिसाब से चलती है। उसके अलग मेमोरेंडम है, वो SOL के हिसाब से या दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं चलती है। तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो कनेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वही उन्हीं के ऊपर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। फिर पेपर को कौन कौन से पेपर पे एप्लीकेबल है? जो ईयरली होते हैं, टर्म होते हैं, और फाइनल सेमेस्टर जिनके होंगे। ऑब्वियसली आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है हुआ है आपका सेमेस्टर वाला, वो इस साल दूसरा सेमेस्टर होता, अगर होता तो पिछले साल से ये एप्लीकेबल किया गया। इस साल दूसरा सेमेस्टर होता, तो ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं इशारा कर रही है किन के लिए? जो रेगुलर कॉलेज से डील करते हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन डील कर रही है। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक सेक्शन 2019-20 के लिए, क्योंकि 19-20 के एग्जामिनेशन पे ही फ़र्क करता है। फिर एग्ज़ाम कौन से हैं? एग्ज़ाम होंगे 3 सेशन में। एग्ज़ाम कब करा रहे हैं? वो 3 सेशन में कराएंगे। एक दिन के अंदर 3 सेशन लेंगे। वो एक दिन के अंदर 3 सेशन लेंगे। इन 3 सेशन के अंदर वो पेपर कराएंगे, इंक्लूडिंग संडे को भी पेपर कराएंगे। भाई देखो, नो हॉलीडे ऑफ संडे मैंने लिख दिया है। संडे को भी पेपर कराने के मूड में यूनिवर्सिटी। ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर कराएगी। ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 2 घंटे में पेपर कराने हैं, हर पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया है। फिर कोविड-19 सिचुएशन है, स्टिल ड्यूरेशन जो है, देखो एग्ज़ाम जो है कोविड-19 की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, स्टिल ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम मींस नो नॉर्मल सिचुएशन। अगर ऐसी सिचुएशन रही जैसी आज चल रही है, केस पे केस आए जा रहे हैं कोरोना के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, हेल्थ और सेफ्टी आपके लिए ज़रूरी है। तो यूनिवर्सिटी क्या कह रही है? यूनिवर्सिटी कह रही है कि अल्टरनेट मोड ऑफ एग्जामिनेशन कराएगी। कैसे होगा अल्टरनेट मोड ऑफ एग्जामिनेशन? वो होगा ओपन बुक एग्जामिनेशन। किताब खोल के पेपर देना है आपको। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, जैसा लिखा वैसे ही करना है। लेकिन इसके ऊपर और भी कुछ क्लैरिटी आनी बाकी है, जो यूनिवर्सिटी इस महीने के एंड में आके बता देगी। ये महीना मतलब कौन सा है? ये महीना है आपका मई का। आज 15 मई है। अगले 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी आपको ये नोटिफिकेशन निकाल देगी। ये महीना आपका 31 मई तक का है। बिफोर 1 जून यूनिवर्सिटी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बता दिया, ओपन बुक के बेसिस पे एग्जामिनेशन कराने की प्लानिंग कर रही है यूनिवर्सिटी, जिसे OBE प्लानिंग कह रही है। और आपको जो एग्ज़ाम ये सेम नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी ER मोड वाले जिनके बैक एग्ज़ाम है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि किसी का सेकेंड ईयर का एग्ज़ामिनेशन था और वो अब पेपर कैसे देगा, क्योंकि उसका सिर्फ यही एक पेपर बचा था। मान लो किसी की मैथ और स्टैट्स में बैक आई थी, मैथ और स्टैट्स सेकेंड ईयर में बैक आई थी, अब उसके पास सिर्फ एक पेपर बचता है, तो वो पेपर कैसे देगा उसके? क्योंकि उसके पेपर तो जो होंगे सेकंड ईयर वालों के साथ होंगे, और फर्स्ट और सेकंड ईयर के ऊपर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर हमें यूनिवर्सिटी दे देगी, बहुत जल्द देगी, और वो आंसर हमें देगी जब नोटिफिकेशन निकाले, क्योंकि इसके ऊपर भी उसे क्लैरिफाई करना है। तो यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी क्लैरिफाई करेगी। फिर लास्ट में क्या है? फर्स्ट और सेकंड ईयर के ऊपर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए यूनिवर्सिटी सेपरेट नोटिफिकेशन निकालेगी, और वो भी बहुत जल्द बताने वाली है। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे क्या क्या समझा मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो 1 जुलाई से यूनिवर्सिटी का प्लानिंग है, कराने के मूड में है।
और अगर हालात आज जैसे हैं, हज़ारों केस डेली निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, तो कॉलेज में पेपर नहीं होंगे तब क्या होगी, यूनिवर्सिटी या तो आपको घर से आपके पेपर करवा लेगी या फिर कहीं सी अदर प्लेस पे बुला के कहेगी कि यहाँ से पेपर दे दो। और फिर उस केस में क्या होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा। अब कैसे होगा इसके ऊपर यूनिवर्सिटी क्लैरिफाई करेगी। क्लैरिफाई कब तक करेगी, 31 मई तक क्लैरिफाई कर देगी। बिफोर एंड दिस मंथ यूनिवर्सिटी ने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो हम ये समझेंगे। फिर पेपर क्या होगा, हर दिन 2 घंटे पेपर होंगे और एक दिन में 3 पेपर होंगे। अब ये इसके मतलब ये मत समझना कि एक दिन में 3 बार जो पेपर होगा वो पेपर किस किस का होगा कि आप एक दिन में 3 पेपर दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि बीए का एक टाइम पे बीए का पेपर, फिर बीकॉम का हो रहा है, फिर ऑनर्स का हो रहा है, तो ऐसे हो सकता है। आपका ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको 3 पेपर देने हैं, तो इसके ऊपर भी ये क्लैरिफाई यूनिवर्सिटी बहुत जल्द करने वाली है। फिर आपकी जो डेट शीट है वो यूनिवर्सिटी इस महीने के एंड तक नोटिफाई कर देगी, आपकी जो डेट शीट है। फिर ईआर वाले बच्चों के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सिटी बताएगी। जैसे मैंने बताया, किसी को बीकॉम सेकेंड ईयर में एक पेपर रह गया था और उसने बीकॉम फाइनल ईयर के सारे पेपर निकाल दिए हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर क्लियर है, बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लियर है, बस एक पेपर रह गया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, तो उसका पेपर जो होगा वो सेकेंड ईयर वालों के साथ ही होगा। और यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाली फाइनल ईयर वालों के साथ, तो अब उसका जो पेपर होगा वो सेकंड ईयर के पेपर जो अटका सेकंड ईयर के साथ ही होने वाला है, तो उसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी नोटिफाई करेगी बहुत जल्द कि उनके साथ क्या होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताने थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी जो भी नोटिफिकेशन निकालेगी मैं आपको वो टाइम टू टाइम नोटिफाई करके बताता रहूँगा। ठीक है, एक बार आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लो जो यूनिवर्सिटी ने निकाली है। और ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, इस पे जाके आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी क्या क्या टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www. तो देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये पूरी नोटिफिकेशन है जो यूनिवर्सिटी आपके लिए लेके आ चुकी है। संडे को भी पेपर होंगे, मैं इस बारे में भी आपको बता चुका हूँ। और फाइनल ईयर से जो डील करते हो, चाहे वो यूजी से हो या चाहे पीजी से हो, चाहे बीकॉम से हो, चाहे बीए से हो, चाहे ऑनर्स से हो, सबके ऊपर ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन कल आ गई थी। और अब यूनिवर्सिटी ने लिख के क्या दिया है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ क्या क्या लिख के दिया। देखो यूनिवर्सिटी ने क्या क्या आपको नोटिफाई किया है। यूनिवर्सिटी ने सेम बातें लिखी है, फाइनल ईयर के ऊपर नोटिफिकेशन लिखेगी, 1 जुलाई से पेपर कराएगी, संडे को भी पेपर कराएंगे, सारी नोटिफिकेशन एंड ऑफ दिस मंथ दे देगी। 2 घंटे पेपर कराने की प्लानिंग में है हर दिन, और 3 सेशन में पेपर कराएगी, एक दिन में 3 बार पेपर होंगे। फिर यूजी, पीजी, एसओएल, एनसी वेब सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इग्नू को मत मान लेना, क्योंकि इग्नू क्या है, इग्नू इंडिपेंडेंट बॉडी हो, अपने अलग एक्ट से चलते हैं, उसका अलग स्कोप है। फिर उसके बाद ओपन बुक से पेपर हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसी रही। ओपन बुक के ऊपर यूनिवर्सिटी इस महीने तक डिटेल देगी कि कैसे होगा, ओपन बुक से होगा, घर से कराएगी या किसी एग्जामिनेशन सेंटर में किसी अलग से वो नोटिफाई करके वहाँ बुलाएगी। इसके ऊपर बहुत सारी क्लैरिटी आनी बाकी है, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया कॉन्सेप्ट है, जितना ही आपके लिए। फिर उसके बाद कोई भी डिटेल है वो उसकी आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, www.du.ac.in के ऊपर जाके आप देख सकते हो। और एक चीज़ और यूनिवर्सिटी ने लिखा है, आप कोई भी मैसेज अगर सर्कुलेट करते हो, कोई भी कुछ भी भेजते हो, तो आप वेबसाइट से ज़रूर बात करो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी फॉरवर्ड उठा के मत कर दो। पढ़े लिखे बच्चों, अनपढ़ वाली चीज़ें मत करो। आप क्या करना, सीधा उसके सोर्स पे जाना जो उसका ओरिजिन है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यूज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आने वाली है, कोई आपको किसी दूसरी अंदर मीडिया वेबसाइट पे नहीं आने वाली है। तो खुद से क्रिएट करी हुई स्टोरीज़ को मत उठाया करो, उससे क्या होता है बच्चों के बीच में स्ट्रेस बढ़ता है। उसको मत फॉरवर्ड किया करो, जाके पढ़ा करो, ओरिजिनल सोर्स को उठाया करो, फिर वहाँ से भेजा करो। आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की वहाँ पे वेबसाइट्स बनी हुई है, एसओएल एनसी वेब की बनी हुई है, वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं पहुँची तो पहुँच जाएगी, बहुत जल्द अपडेट कर देंगे लोग। और आपकी एक चीज़ ये भी तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए इनिशिएट ले रही है आपके एग्जामिनेशन कराने के लिए फॉर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पढ़ाई करनी है। आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, अभी तक अगर नहीं करिए अभी भी करोगे तो बहुत हद तक आप चीज़ें क्लियर कर लोगे। ठीक है, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो और आप कन्वे करो इस मैसेज को, और ताकि वो समझ पाएँ कि ये जो एक ब्लंडर चल रहा है कि पेपर के लेकर के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि होंगे या नहीं होंगे। तो यूनिवर्सिटी एक तरह से क्लैरिफाई कर रही है कि एग्ज़ाम तो वो लेगी, चाहे ओपन बुक से कराए चाहे वहाँ पे कॉलेज में बुला के कराए, वो डिपेंड करता है कोविड-19 की सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो पेपर तो आपके होंगे। अब उस पेपर को कराने के लिए यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको
बुलाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, ताकि वो लोग समझ पाएँ। और ये नोटिफिकेशन मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए नहीं है, उनके लिए यूनिवर्सिटी सेपरेट नोटिफिकेशन इशू करेगी। ये पूरी नोटिफिकेशन सिर्फ फाइनल ईयर के लिए है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए ओपन बुक पेपर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में यूनिवर्सिटी लेटर डिसाइड करेगी। 15 दिन अभी यूनिवर्सिटी ले रही है, 15 दिन के अंदर वो नोटिफाई कर देगी। जैसे ही यूनिवर्सिटी कुछ नोटिफाई करती है, मैं आपके लिए तुरंत वीडियो लेके आऊँगा और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कीप सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो तो नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी किसी नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।